नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और डॉक्टर टेल्स में आज हम मिलेंगे मुंबई के कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम मिथिया से। हाल में वो मुंबई में घाटकोपर, बांद्रा और वर्सोवा एरिया में प्रैक्टिस करते हैं। ये आज से लगभग 6 साल पुरानी बात है। घाटकोपर के एक सिग्नल पे रात को 10 बजे 2 पुलिस वाले खड़े होकर बात कर रहे थे और उन्हें पीछे से गालियां सुनाई दी। उन्होंने देखा तो सड़क पे बलून बेचने वाली 24 साल की एक लड़की उन्हें गालियां दिए जा रही थी और आसपास से उठा के पत्थर भी फेंक रही थी। उसका पति उसे रोक रहा था लेकिन वो रुक ही नहीं रही थी। पुलिस वाले को गुस्सा तो बहुत आया। वो जोर से चिल्लाया, पी रखी है क्या इसने? नहीं साहब, माता चढ़ गई है उसको, माफ़ कर दो। सिचुएशन को समझ के वो बोले, इसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जा, वरना मैं इसे थाने में बंद कर दूंगा। रात जैसे तैसे निकली। उस औरत गंगू का पति राम जी वैसे तो एक तांत्रिक को ढूंढ रहा था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पे वो डॉक्टर श्याम मिथिया के क्लिनिक पहुंचा। गंगू को 3 आदमी पकड़े हुए थे, फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रही थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल, बाल बिखरे और आंखें फटी हुई थी। राम जी बोला, साहब ये मेरी बीवी गंगू है, उसे ठीक कर दो। तभी वो फटी आवाज से बोली, काले काले हूं मैं। तू ये टाई पहन के बैठा है तो खुद को बहुत बड़ा समझता है। तो ठीक करेगा, उससे पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगी। डॉक्टर मिथिया तुरंत उठे और उन्होंने हाथ जोड़े। बोले, काली माँ, आप शांत हो। आपकी शक्तियों को मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ। मैं तो सेवक हूँ आपका, आपकी सेवा कर सकूँ इसलिए ये लोग आपको इधर लाए हैं। आप शांत हो जाइए। ये सुन के गंगू थोड़ी शांत हुई। उसको बाहर उसकी सहेली के साथ बिठाया गया और फिर उसको दवाई दी गई। गंगू के केस को याद करते हुए डॉक्टर श्याम मिथिया कहते हैं कि दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ मैनिया। बाइपोलर डिसऑर्डर का एक पार्ट है जिसको आम भाषा में भूत चढ़ जाना, माता आना या जादू टोना हो जाना कहते हैं। असल में जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। ऐसे लोग 5-6 दिन से सोए नहीं होते और अचानक बहुत पावरफुल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पेशेंट वायलेंट होते हैं, हम पे हमला कर सकते हैं या क्लिनिक की चीज़ों को तोड़ फोड़ सकते हैं। इसलिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब उन्हें अटैक आता है उस टाइम पे हम उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बल्कि यकीन दिलाते हैं कि उनके पावर को हम मानते हैं। इससे वो शांत रहते हैं। मैनिया जैसे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम को आज भी लोग अंधविश्वास से देखते हैं और ऐसा होने पे पहले किसी अघोरी या पीर बाबा के पास उसे ले जाते हैं। इस बारे में डॉक्टर श्याम मिथिया कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट जब आते हैं उनके हाथ पे जलने के निशान होते हैं या जो चेन से उन्हें बांधते हैं उसके निशान होते हैं। अनपढ़ या गरीब लोग ही ये सब करते हैं ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। वो माता या भूत की जगह सोल, स्पिरिट या ऑरा जैसा शब्द यूज़ करते हैं। उनकी अंधश्रद्धा को हम सोफिस्टिकेटेड अंधश्रद्धा कह सकते हैं। वैसे मेनिया के इलाज में परमानेंट क्योर के लिए केस की गंभीरता के हिसाब से समय भी लग सकता है। कोई पेशेंट 1-2 दिन में तो किसी को हफ्तों या महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। इसमें धीरज और रेगुलर ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। डॉक्टर श्याम मिथिया कहते हैं कि जिस पेशेंट के घर वाले अंधश्रद्धालु होते हैं वो जब उन सारे बाबाओं से थक के हमारे पास आते हैं और सिर्फ 1-2 दिन की ट्रीटमेंट में ही उन्हें फ़र्क दिखाई देता है, तब वो भयंकर गिल्ट में आ जाते हैं। उनके अपने को बाबा या तांत्रिक के पास ले जाके इतना अमानवीय बर्ताव सहने पे मजबूर करने पर उन्हें बहुत दुख होता है और उन्हें लगता है कि हम पहले डॉक्टर के पास क्यों नहीं आए। अच्छा है गंगू के साथ ऐसा नहीं हुआ। एज ए डॉक्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही है कि गंगू को सही इलाज मिला और उसको किसी अमानवीय तरीक़ों से जूझना नहीं पड़ा। जाहिर सी बात है उस गरीब से डॉक्टर श्याम मिथिया ने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन एक वादा ज़रूर लिया
कि कभी भी किसी को भी इस हालत में पाएं तो उसको तांत्रिक के पास ना ले जाके सीधे डॉक्टर के पास ही ले जाए। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।